बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास लुत्फ़ व करम है कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर उसने हमें कलमा हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक हक़ पर कायम रखे। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मशहूर व मारूफ आयत मुबारका है, आप पढ़ते सुनते रहते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि पढ़ने सुनने की हद तक कमोबेश हर मुसलमान इस आया मुबारका से वाकिफ़ है, लेकिन जहाँ तक अमल की बात है तो मुसलमान अमल से फारिग है, अमल नहीं कर रहा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा इस आयत मुबारका को बयान किया जाएगा उतने इसके अच्छे समरात सामने आएंगे, बशर्ते कि अमल की ताकीद की जाए। महज बयान कर देना उतना मुफीद नहीं है जितना कि अमल पे आमादा करना। तो चाहिए तो ये कि हर मस्जिद से हर जुमे को यही आवाज़ उठे, लेकिन अफसोस कि हम अपना कीमती वक्त और कीमती मौके ज़ाया कर रहे हैं कि मसाजिद से वो आवाज़ नहीं उठ रही जो उठनी चाहिए। और ये आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत की, ये ऐसी बुनियादी अहमियत की हामिल है कि मुसलमानों का इस पर अमल के बग़ैर कोई चारा नहीं। मुसलमानों को बहर तौर इस आय मुबारका पर अमल पैरा होना है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि ए ईमान का दावा रखने वालों, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो। और यूं भी कह सकते हैं कि ए दावे ईमान रखने वालों, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना, दोनों लिहाज से दुरुस्त है। दो चीज़ें बयान हुई हैं इस आयत मुबारका के अंदर, एक वहदत और एक तफरका। वहदत एक ऐसी चीज़ है कि एक आम शख्स, एक दुनियादार शख्स भी इसकी अहमियत और अफादियत से वाकिफ़ है कि इकट्ठा होने में कितनी बरक़ात है, एक होकर रहने में
कितने फ़वाइद हैं। और इसी तरह तफरका एक ऐसी चीज़ है कि हर शख्स जानता है कि अगर कोई कौम मुत्तहिद रहे और तकसीम ना हो तो उसके कितने फ़वाइद हैं, और अगर मुत्तहिद ना रहे और तकसीम हो जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। तो दोस्तान मोहतरम, हमें तो ये तालीम दी गई है कि हमने चाहते हुए ना चाहते हुए इस पर अमल पैरा होना है। और वो तालीम क्या है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, यानी हर कीमत पर, हर हाल में आप सब ने एक होके रहना है, एक जमात बन के रहना है, मुत्तहिद होके रहना है और तकसीम नहीं होना, पार्टीबाजी नहीं करनी, तफरके में नहीं पड़ना। लेकिन हुआ क्या कि हम इसके उलट चल पड़े कि वहदत कायम न रही हमारे अंदर, तफरका पैदा हो गया। अल्लाह के इस कलाम के उलट हम चल पड़े, अल्लाह के कलाम की नफी कर दी हमने, अल्लाह की आयात से कुफ्र कर लिया हमने। इसे क्या कहते हैं? इसे अल्लाह की आयात से कुफ्र करना कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि मुत्तहिद रहो, हम तफरके में पड़ गए। अल्लाह ने फरमाया है कि तफरका ना करो, हम तफरके में पड़े हुए हैं, वहदत की तरफ नहीं जा रहे। तो ये अल्लाह की आयात के खिलाफ है, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ है। और जब हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? लामहला नुकसान होगा। अल्लाह पाक ने बता दिया है कि वहदत इख्तियार करके रहोगे तो कामयाब रहोगे, तफरके में पड़ जाओगे तो नुकसान उठाओगे। और मुसलमानों की उस वक्त की हालत को भी बयान किया है कि तुम इससे पहले क्या थे? तफरके में मुब्तला थे, पार्टी पार्टी हो चुके थे। अल्लाह ने तुम्हें दीन की नेमत से नवाजा तो तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, तुम्हें एक दूसरे का भाई बना दिया और तुम जहन्नुम के गड़े के किनारे खड़े थे, तुम्हें बचा लिया। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदहू ने तो ये बात वाज़े करके हमें बता दी कि तुम अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो, अगर तुम दावे ईमान रखते हो, तो फिर तुम्हें मेरे अहकामात पर अमल करना होगा। और मेरे अहकामात में से बुनियादी हुक्म यह है कि तुम सब ने एक होके रहना है। तुम्हें पार्टियों में तकसीम होने की इजाजत नहीं है, जमातों में तकसीम होने की इजाजत नहीं है, मुत्तहिद होके रहना है, एक जमात बन के रहना है। अब अगर हम अल्लाह के अहकामात को पेश नजर रखें तो फिर हमें एक होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी और तफरके से गुरेज करना होगा, पार्टीबाजी से बचना होगा। यही अल्लाह का हुक्म है कि मुत्तहिद होके रहो, तफरके में ना पड़ो। हम तफरके में पड़े हुए हैं।
बहुत बुरी तरह तफरके में पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी जमातें हैं हमारे यहां, मजहबी भी और सियासी भी। तो जितने खुलूस नीयत से भी किसी ने जमात बनाई है, बहर तौर उसने तफरका किया है, अपनी तरफ से लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की है, लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की है, लोगों के दरमियान भाईचारा पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उससे क्या हुआ? उससे लोगों के दरमियान मोहब्बत की बजाय नफरत पैदा हो गई, भाईचारे की बजाय दुश्मनी पैदा हो गई, और वहदत की बजाय तफरका पैदा हो गया। आज आप देख लें, बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़े बड़े उलमा हैं जिनकी जमातें हैं, बड़े बड़े रहनुमा हैं जिनकी जमातें हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उन जमातों के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं और तकसीम हैं। तो दोस्तान मोहतरम, जितने खुलूस नीयत से भी जमातें बना ली जाएं, उसका नतीजा खतरनाक ही है, तकलीफ दे ही है, अच्छा नतीजा नहीं है उसका। इसीलिए जमात साजी इस्लाम के अंदर हराम है, जमात साजी की इजाजत नहीं है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने सिर्फ अपने अंबिया को, अपने रसूल को इस बात की इजाजत दी है कि वो एक जमात खड़ी करें, एक उम्मत खड़ी करें। क्योंकि कोई नबी, कोई रसूल जब इस दुनिया में मबऊस होता है तो उस वक्त इंसानियत तफरके में होती है, इंसानियत तफरके में होती है, पार्टीबाजी का शिकार होती है, ग्रोहबंदी का शिकार होती है, नस्ली तौर पे, कौमी तौर पे, वतनी तौर पे, लिसानी तौर पे, मजहबी तौर पे तकसीम होती है। वो नबी और रसूल आकर जब जमात खड़ी करते हैं, उम्मत खड़ी करते हैं, तो उस जमात का मकसद तफरका पैदा करना नहीं होता, उसका मकसद वहदत पैदा करना होता है। तफरका तो ऑलरेडी मौजूद होता है, पार्टीबाजी तो ऑलरेडी लोगों के अंदर मौजूद होती है। वो नबी, वो रसूल जब एक उम्मत की तश्कील करता है, एक जमात की बुनियाद रखता है, तो उसका मकसद लोगों के दरमियान तफरका पैदा करना नहीं होता, बल्कि वहदत का कयाम होता है। तफरके में लोग मुब्तला होते हैं, वो उन्हें तफरके से निकालकर वहदत की तरफ लाते हैं। लिहाजा वहां इस बात की भी समझ आती है कि नबी को जमात खड़ी करने की इजाजत क्यों दी गई, नबी को उम्मत की तश्कील की इजाजत क्यों दी गई। इसलिए दी गई कि इंसानियत तफरके में मुब्तला है, पार्टीबाजी का शिकार है, और तफरका और पार्टीबाजी सरासर इंसानियत के लिए नुकसानदेह चीज है। इसलिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम उस तफरके और पार्टीबाजी की लानत से लोगों को निकालने के लिए एक उम्मत खड़ी करते हैं, एक जमात बनाते हैं, ताकि लोगों को वहदत की लड़ी में परोया जाए और उन नुकसानात से बचाया जा सके जो नुकसानात वो कौम उठा रही होती है। दोस्तान मोहतरम, आज हम अपने अंदर देखते हैं, मुसलमानों के अंदर, कि बेशुमार जमातें खड़ी हैं और हर शख्स, हर जमात का बानी यही दावा रखता है कि जी हम तो
मुसलमानों के दरमियान वहदत पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। भाई, आपको मुसलमानों के दरमियान वहदत पैदा करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई, आपको यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। यह तो अल्लाह जल्ल मजदूहू ने मुसलमानों के लिए तालीम फरमा दी थी कि आपने मिल के रहना है, एक जमात बन के रहना है, तफरका नहीं करना, पार्टीबाजी नहीं करनी। तो आप तो एक पार्टी खड़ी कर रहे हो। बेशक मुसलमान तफरके का शिकार हैं, पार्टीबाजी का शिकार हैं, लेकिन आप जैसे ही दसियों लोगों ने पहले पार्टियां बना रखी हैं, उसका नतीजा तो सिफर है, उसका नतीजा तो मजीद नुकसान की सूरत में सामने आ रहा है। उसके नतीजे में तो मुसलमान एक दूसरे से नफरत ही करते जा रहे हैं, मुसलमानों की वफादारियां तकसीम हो रही हैं। तो आप अगर जमात कायम कर रहे हैं तो इससे कौन सी मनफियत वाबस्ता है? कोई मनफियत वाबस्ता नहीं। वही कुछ होगा जो पहले दर्जनों जमातें कर रही हैं, और दर्जनों जमातों के क़याम से नुकसान ही हुआ है, फायदा कोई नहीं हुआ। एक जमात और आपने कायम कर दी तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। हां, एक चीज से फायदा हो सकता है कि आप ऐसी दावत लेकर उठें, ऐसा पैगाम लेकर उठें कि इन तमाम जमातों को वहदत की लड़ी में परोया जा सके, और उन पर यह बात वाज़ेह कर दी जाए कि जो अमल आपने किया है यह सरासर खिलाफे कुरान और सुन्नत है, यह तफरका है, यह पार्टीबाजी है, इसकी कुरान इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, अल्लाह के रसूल इजाजत नहीं देते। तो यह अमल आपने क्यों किया? इससे बाज आ जाएं। यह अमल ना सिर्फ आपके लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। इस अमल से बाज आ जाएं। इस अमल से कोई फायदा नहीं होने वाला। यह तफरका है, और तफरके के कभी भी फायदे नहीं हुए, पार्टीबाजी का कभी फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। इसीलिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने कुल्लियतन मना फरमा दिया कि वला तफर्रकू, तफरका नहीं करना, पार्टीबाजी नहीं करनी। अगर तुम मुस्लिम हो तो पार्टियां नहीं बनानी, अगर तुम मोमिन हो तो जमातें नहीं बनानी, अगर तुम मोमिन हो तो तकसीम नहीं होना। तफरके के क्या नुकसान आते हैं? क्यों इतनी सख्ती से मना किया? महज इतना ही कह दिया जाता कि वाहतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वला तफर्रकू ना कहा जाता। यही कहा जाता कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामे रखना, सब अल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना। ये वला तफर्रकू क्यों फरमाया? साथ सारे अहकामात पे अमल तो इससे हो जाना था, वाहतासिमू बिहब्लिल्लाह से वो अमल तो हो जाना था जो कि कर रहे हैं लोग। वला तफर्रकू क्यों फरमाया? इसलिए कि इसकी शिद्दत इतनी है, इसका नुकसान इतना बड़ा है कि इसको वाज़ेह करना जरूरी था। वरना हम लोग यही कहते कि देखिए जी, हमने तो अल्लाह की रस्सी को थाम रखा है, सब ने, हम तो अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। आज भी मुसलमान का यही दावा है, लेकिन अल्लाह जल्ला मजदहू का कलाम हमें बता रहा है कि नहीं, उस वक्त तक हमारा यह दावा सच्चा नहीं हो सकता कि हमने अल्लाह की रस्सी को थाम रखा है, जब तक हम तफरके से नहीं निकलते, जब तक हम पार्टीबाजी से नहीं निकलते, उस वक्त तक हमारा यह दावा सच्चा साबित नहीं हो सकता। खा हम वक्त जो है ना नमाज में खड़े रहें,
मुसल्ले पे खड़े रहे, सारा साल रोजे रखते रहे, हर साल हज करें, हमारा यह दावा सच साबित नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हम तफरके में मुब्तला हैं, और तफरका इतनी नुकसानदेह चीज है कि कुरान इस तफरके को कुफ्र करार देता है, शिर्क करार देता है, निफाक मुनाफिकत करार देता है, ममनू करार देता है, हराम करार देता है। तमाम वो ममनुआत इकट्ठी कर लीजिए इस तफरके के मुतालिक। इतनी सख्त चीज है, और हमने खोलकर बयान कर दी है लोगों के सामने कि भाइयों, ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि अगर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तफरका करने वाला कुफ्र में मुब्तला हो जाता है, कुफ्र करता है तफरका करने वाला, शिर्क करता है तफरका करने वाला, मुनाफिकत करता है तफरका करने वाला, और एक हराम काम करता है जिसे अल्लाह ने मना किया है, वो काम करता है। तो ये कितना सख्त गुनाह है। ऐसा अमल है कि बचने की कोई सूरत नहीं। हम छोटे छोटे गुनाह गिनवाते रहते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते रहते हैं, अच्छी बात है, किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह, ये हमें नजर क्यों नहीं आता? इससे हम बचने की कोशिश क्यों नहीं करते? छोटे छोटे गुनाह अगर हमने बख्शवा भी लिए, छोटे छोटे गुनाहों से बच भी गए, तो ये वो कबीरा गुनाह है, ये वो जुर्म अजीम है जिससे बचने की कोई सूरत नहीं जब तक कि हम इससे परहेज नहीं करते, जब तक कि हम इससे बचते नहीं। और दोस्तानी मोहतरम, इससे बचना उतना ही मुश्किल है जितना बड़ा ये जुर्म है। इसीलिए कोई शख्स अपनी जमात को छोड़ने को तैयार नहीं, अपनी पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं, अपने मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा को छोड़ने को तैयार नहीं। इतना मुश्किल काम है ये। और अगर कोई शख्स मोमिन है तो उसके लिए बहुत आसान है। क्यों? इसलिए कि उसके लिए रहनुमा अहम नहीं है, पार्टी लीडर अहम नहीं है, जमात और फिरका अहम नहीं है, उसके लिए अल्लाह और उसका रसूल अहम है। वो अल्लाह और उसके रसूल के सामने किसी चीज को कोई अहमियत नहीं देगा। जब हमारी ये आवाज उसके कानों तक पहुंचेगी कि भाई ये जो तुम वफादार बने हुए हो मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं के, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के, मुख्तलिफ जमातों के और फिरकों के, ये तो तुम अल्लाह उसके रसूल पर इन चीजों को तरजीह दे रहे हो। अगर तुम वाकईतन मोमिन हो तो इन चीजों को सानवी हैसियत दो, इन चीजों को छोड़ दो, अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह दो, दीन को तरजीह दो, कुरान और सुन्नत को तरजीह दो। तो जब उसके कानों तक ये आवाज पहुंचेगी तो वो जरूर सुनेगा इसको, वो इस पे जरूर तवज्जो देगा। अगर उसका आखिरत पर ईमान है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है, तो वो जरूर सुनेगा। उसे पता है कि मैंने मरकर अल्लाह की बारगाह में जाना है और वहां जवाब देना है। अल्लाह पूछेंगे, बता दुनिया में तू किसका वफादार था? बता दुनिया में तेरी वफादारियां किसके साथ थी? क्या अल्लाह उसके रसूल के जमात के साथ तेरी वफादारी थी,
या किसी और जमात के साथ वफादारी थी, हमारे ईमान की कली खुल जाएगी। वहां पे पता चल जाएगा, वहां पे झूठ नहीं बोल सकेंगे। वाज़ेह हो जाएगा कि हमारी वफादारी किसके साथ थी, अल्लाह उसके रसूल के साथ थी या अपने जैसे किसी मजहबी रहनुमा के साथ थी, अल्लाह उसके रसूल की जमात के साथ थी या हम जैसे इंसानों की बनाई हुई जमातों के साथ थी। बेशुमार जमातें आज हमारे मुल्क में मौजूद हैं और तकरीबन सब लोगों की इन जमातों के साथ वाबस्तगी है। तो मैं ये बात आपको बता रहा हूं, मेरी कोई गर्ज नहीं इस बात से। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आओ मेरी जमात में शामिल हो जाओ, नहीं। मैं भी आपकी तरह एक मुस्लिम हूं, एक फर्द हूं। जिस तरह आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट आओ, इसी तरह अपने लिए भी ये लाजम समझता हूं कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटो। जिस तरह आपसे कह रहा हूं कि इन जमातों से किनारा कश हो जाओ, इसी तरह अपने लिए भी ये समझता हूं कि इन जमातों से किनारा कश रहूं। जिस तरह आपको तफरके से मना कर रहा हूं, अपने लिए भी लाजम समझता हूं कि तफरके से दूर रहूं। जिस तरह आपको वहदत अख्तियार करने की दावत दे रहा हूं, इस तरह अपने लिए भी लाजम समझता हूं कि वहदत को कायम करने के लिए जद्दोजहद करूं। तो दोस्तान मोहतरम, मैं अपनी तरफ नहीं बुला रहा, मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि अल्लाह उसके रसूल ने हमें एक बनकर रहने का हुक्म दिया है, एक जमात बनकर रहने का हुक्म दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ताल्लुक किसी ऐसी जमात के साथ नहीं जो हम में से किसी शख्स ने बनाई हो। क्या आप भी ये कह सकते हैं? आप जिस जमात का नाम लेंगे मैं आपको बता दूंगा ये जमात फलां शख्स ने बनाई है, इस जमात का सने पैदाइश ये है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इन तमाम जमातों में से मेरा ताल्लुक किसी जमात के साथ नहीं। मैं फकत ये चाह रहा हूं कि अल्लाह उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने जिस जमात की तश्कील फरमाई थी, उम्मत मुस्लिमा, हम सब उम्मत मुस्लिमा के रुकन हैं। अगर आप में से कोई शख्स इस बात का इनकार कर दे तो मुझे भी समझ आए कि हां, उम्मत मुस्लिमा शायद मेरी जमात है। आप इनकार नहीं कर सकते, आप उम्मत मुस्लिमा के रुकन हैं, मैं भी उम्मत मुस्लिमा का रुकन हूं। हर कलमा गो उम्मत मुस्लिमा का रुकन है, तो फिर उसे उम्मत मुस्लिमा ही होना चाहिए। फिर ये जमात क्यों और वो जमात क्यों? फिर ये पार्टियां किस लिए? फिर ये तफरका किस लिए? अगर हम उम्मत मुस्लिमा बनकर रहेंगे तो फायदे ही फायदे हैं, और अगर अपने इंसानों के हाथों बनाई हुई जमातों में जाएंगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो हमारी दावत तो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी साफ सुथरी है कि आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट आओ, कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करो, एक हो जाओ। जितनी जमातें हैं, एक जमात भी ऐसी नहीं जो अपने जवाज को साबित कर सके, अपने होने का कोई जवाज दे सके। इस्लाम में दूसरी जमात की गुंजाइश ही नहीं है, दूसरी जमात की इजाजत ही नहीं है, दूसरी जमात की जरूरत ही नहीं है। कैसे साबित करेंगे? हमें तो एक जमात बनकर रहने का हुक्म है, क्योंकि एक जमात वो सब कुछ कर सकती है जो इतनी जमातें अलग अलग होकर भी नहीं कर सकती। एक जमात वो सब कुछ कर सकती है। उसी एक जमात को तबलीग का हुक्म भी है, उसी एक जमात को फलाही काम करने का हुक्म भी है, उसी एक जमात को
किताल का हुक्म भी है, उसी एक जमात को इकामत दीन के क़याम का हुक्म भी है, अल्लाह की हकमियत के क़याम का हुक्म भी है। जितने काम हैं उस एक जमात ने करने हैं, और वो जमात मुसलमानों पर मुश्तमिल होगी, तमाम मुसलमानों पर। दूसरी जमात की तो जरूरत ही नहीं है, तो क्यों बनाई हैं जमातें? किसी के पास कोई जवाब नहीं। जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह पूछेगा जमात क्यों बनाई थी। आगे से बातें तो करेगा इंसान, जी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि खुलूस नियत से बनाई होगी, मैंने इसलिए बनाई थी, मैंने इसलिए बनाई थी। पूछा जाएगा जरूरत क्या थी, इजाजत किसने दी, गुंजाइश कहां से निकाली? कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, इससे पहले कि हम अल्लाह के रूबरू पेश हों, इस कुफ्रिया अमल से बाज आ जाएं, इस शिरकिया अमल से बाज आ जाएं, इस मुनाफिकाना अमल से बाज आ जाएं, इस ममनू और हराम फेल से बाज आ जाएं। यकीन जानिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके हज धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमने वहादत को कायम न रखकर और तफरके में मुब्तला होकर इतना बड़ा जुर्म किया है, जिसकी सजा सिर्फ कुफ्र की सजा से भी अल नहीं होती जी, कम नहीं है। यानी अगर कुफ्र की सजा हमें दी जाए तो भी कम है, हमें सिर्फ शिर्क की सजा दी जाए तो वो भी कम है, हमें सिर्फ निफाक की सजा दी जाए तो वो भी कम है। ये इतना बड़ा जुर्म है। इन तमाम जराइम की सजा इकट्ठी करके दी जाए तो हम उसके मुस्तहिक हैं। इतना बड़ा जुर्म है ये, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं। वही बात कि हमें छोटे छोटे गुनाहों का बहुत एहसास है, लेकिन इस बड़े जुर्म का कोई एहसास नहीं कि ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं हम, और इज्तिमाई गुनाह है, इनफरादी भी नहीं, इज्तिमाई गुनाह है। तमाम मुसलमान इस गुनाह में शरीक हैं। 1.5-2 अरब अफराद इस गुनाह में शरीक हैं। इज्तिमाई गुनाह है। तो इज्तिमाई गुनाह के लिए इज्तिमाई तौबा दरकार है ना। तो सबको चाहिए कि इस गुनाह से बाज आ जाए, तफरके से निकल आए, पार्टियों से बाहर आ जाएं। भाई कोई मुकद्दस गाय नहीं है, तमाम पार्टियां एक ही लेवल पर हैं। ऐसा नहीं है कि मजहबी जमातें तो ठीक हैं और सियासी जमातें खराब हैं, नहीं, दोनों तफरके में मुब्तला हैं। दोनों ने कौम को तकसीम कर रखा है, एक ही जुर्म का इर्तिकाब दोनों कर रहे हैं। तो ऐसी कोई तफरीक नहीं इन जमातों के अंदर। जो जुर्म सियासी जमातें कर रही हैं वही जुर्म मजहबी जमातें कर रही हैं। लिहाजा इन जमातों से निकलें। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं तो मजमूई तौर पे तमाम जमातों की बात कर रहा हूं। हर जमात के साथ वाबस्तगी एक जैसी है। अगर कोई शख्स यह समझता है कि नहीं, मजहबी जमातों के साथ वाबस्तगी फायदेमंद है और सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी नुकसानदेह है, तो ऐसा नहीं है। किसी जमात के साथ वाबस्तगी फायदेमंद नहीं और हर जमात के साथ वाबस्तगी नुकसानदेह है। इस चक्कर धंधे को छोड़ना होगा, इससे बाहर निकलना होगा, वरना एहतिसाम बिहब्लिल्लाह नहीं हो सकता। वरना हम इस जुर्म अजीम में के मुर्तकिब रहेंगे, हमें इसकी सजा मिलकर रहेगी।
आखिरत में तो जो सजा मिलेगी मिलेगी, दुनिया में जो सजा मिल रही है हमें उसका भी एहसास नहीं। आज जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जिल्लत और मस्कनत का शिकार हैं, तो किस वजह से? इसी वजह से कि हम तफरके में मुब्तला हुए और इतना बड़ा जुर्म हमने किया है जिसकी सजा मिलनी जरूरी है। तो दोस्तान मोहतरम, ये जो अल्लाह जल्ल मजदहू ने हमें पैगाम दिया है, हुक्म दिया है, नसीहत की है, इसे पेश नजर रखना होगा, क्योंकि वहदत, जब तक वहदत हमारे अंदर कायम नहीं होगी, हमारी दुनिया भी संवर नहीं सकती, आखिरत भी संवर नहीं सकती। और जब तक हम तफरके से बाज नहीं आते, वहदत कायम नहीं होगी। तफरके के नुकसानात गिनवाते गिनवाते रात गुजर जाएगी, उसके नुकसानात बयान करने खत्म नहीं होंगे दोस्तों। इतने नुकसानात हैं, हमें अंदाजा ही नहीं कि इस गुनाह के कितने नुकसानात हैं। हम छोटे छोटे गुनाहों के नुकसानात पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। ये काम ना करें इसका ये नुकसान है, ये काम ना करें इसका ये नुकसान है। एक एक नुकसान गिनवा दिया जाता है। ये वो गुनाह है जिसके नुकसानात गिनवाए ही नहीं जा सकते। ये ऐसा जुर्म है जिसकी कोई सजा मुतय्यन नहीं की जा सकती, इतना बड़ा जुर्म है। तो दोस्तों, हम क्यों इस गुनाह में मुब्तला हैं? हम इससे बाहर क्यों नहीं आते? हम वो काम क्यों नहीं करते कि इस गुनाह से भी बच जाएं और फलाह भी पा जाएं? और वो काम है वहादत इख्तियार करना, एक हो जाना। आखिर हमारा एक दूसरे के साथ क्या झगड़ा है? हम आधे इस जमात में आधे इस जमात में क्यों हैं? कुछ उस जमात में कुछ उस जमात में क्यों हैं? मसला क्या है? हमें ये मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इनके पीछे लग जाते हैं, और वो भी हमें अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमने उनकी इस अय्यारी का पर्दा चाक कर दिया है। अब इस्लाम के नाम पे धोखा नहीं दे सकेंगे, बशर्ते कि कोई बचना चाहता हो। अगर आप बचना ही नहीं चाहते, उन्हीं के चुंगल में फंसे रहना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जितने लोग हैं ये सब आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप मोमिन हैं तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो अपना फरीजा निभाएं और बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत मोमिन, आपका फरीजा यह है कि जुड़ के रहें और जोड़ने की कोशिश करते रहें। हमारा यही काम है कि आपस में जुड़ के रहें, दूसरों को आपस के साथ आपस में जोड़ते रहें। जब हम जुड़ेंगे तो हम वो जमात बनेंगे, हमारे अंदर वहदत पैदा होगी, हम तफरके से निकल कर आएंगे। लेकिन अगर हम न खुद जुड़ेंगे, न जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर न वहदत कायम होगी, न तफरका खत्म होगा। तो दोस्तान मोहतरम, तफरके के नुकसानात बेशुमार हैं। सबसे पहला नुकसान कि उससे वहदत टूट जाती है, तफरके से वहदत खत्म हो जाती है। और वहदत खत्म हो गई तो क्या हो गया? कौम तकसीम हो गई। और कौम के तकसीम होने से वो जो कौम वहदत की लड़ी में परोई हुई थी, तो वो किसी
एक मरकज की वफादार थी। वो कौम किसी एक की वफादार थी। अब जब वो तकसीम हो गई तो उसकी वफादारियां भी तकसीम हो गई। अगर मुसलमान वहदत इख्तियार करके रहते, या जब मुसलमानों के अंदर वहदत थी, तो वो सब के सब अल्लाह और उसके रसूल के वफादार थे, इसलिए उनकी वहदत कायम थी। और जब वो तकसीम हुए तो उनकी वफादारियां तकसीम हो गई। अब वो अल्लाह उसके रसूल के वफादार ना रहे, उनकी वफादारियां तकसीम हो गई, वफादारियां भी तकसीम हो गई, ताकत भी तकसीम हो गई। करोड़ों लोगों की ताकत एक तरफ, और अगर वो करोड़ों लोग दर्जनों सैकड़ों जमातों में तकसीम हो जाए तो वो ताकत तकसीम हो जाती है, तो ताकत भी तकसीम हो जाती है। ये तफरके के नुकसानात हैं दोस्तों। वहदत कायम नहीं रहती, ताकत तकसीम हो जाती है, वफादारियां तकसीम हो जाती हैं, और कौमें महकूम और मगलूब हो जाती हैं। आज हम क्यों मगलूब हैं? आज हम क्यों महकूम हैं? क्यों गुलाम बने हुए हैं? इसलिए कि हमारे अंदर वहदत नहीं रही, हम तकसीम हो गए हैं। हमारी ताकत भी जाती रही, हमारी वफादारी भी जाती रही, हमारी वहदत भी जाती रही, इसीलिए हम गुलाम हो गए, महकूम हो गए। तो अगर हम इस जिल्लत से बचना चाहते हैं, इस जिल्लत और गुलामी और महकूमी से निकलना चाहते हैं, तो हम सबको, मैं तमाम जमातों के वाबस्तगान से कह रहा हूं, तमाम जमातों के ओहदेदारान से कह रहा हूं, बाखुदा लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। आपका तर्ज अमल काफिराना भी है, मुशरिकाना भी है, मुनाफिकाना भी है। छोड़ दो इस तर्ज अमल को। किस जुबान में समझोगे? सादा अल्फाज में बता रहा हूं, इस अमल को छोड़ दो, उस अमल की तरफ आओ जो खालिसतन अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है। वो है वहदत। उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है दे दे, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दे दे कुर्बानी। ये कुर्बानी दिए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। आपको पार्टियों की कुर्बानी देनी होगी, पार्टियों के साथ वाबस्तगी की कुर्बानी देनी होगी, पार्टियों के साथ वफादारी की कुर्बानी देनी होगी, तब आप अल्लाह उसके रसूल के वफादार बन सकेंगे। और जब तक आप अल्लाह और उसके रसूल के वफादार नहीं बनते, बाखुदा मुस्लिम और मोमिन कहलाने के हकदार नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम और मोमिन कहलाने के हकदार बन जाएं, तो हमें अपनी वो तमाम वाबस्तगियां, वो तमाम वफादारियां तर्क करनी होंगी जो अल्लाह और उसके रसूल के सिवा हैं, और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का वफादार बनना होगा। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू मुस्लिम और मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अजरो।